तो बच्चों प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो आपको कॉसक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग यानी स्क्वायर दे रखा है और ये आपको सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस थीटा भाग में 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसके बराबर आप या तो इसको सिद्ध कर दो या इसके बराबर आप इसे सिद्ध कर दो। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें कैसे सिद्ध करना है। तो कॉसक थीटा माइनस कॉट थीटा का वर्ग बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा भाग में। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसे ले लेते हैं। तो इसे हम बोलेंगे बराबर के इस तरफ के मान को लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के दूसरी तरफ के मान को क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये उतार लेंगे कॉसक थीटा माइनस के कॉट थीटा का वर्ग। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉसक थीटा का मान क्या होता है और कॉट थीटा का मान क्या होता है। तो बच्चों कॉसक थीटा होता है साइन में 1/साइन थीटा और कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा भाग में साइन थीटा। तो ये मान हम यहाँ पे रख लेंगे, क्यों? क्योंकि देखेंगे आप जो आपको सिद्ध करना है वो कॉस थीटा में आ रहा है, तो इसे भी आपको साइन कॉस में पहले रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसका रख लेते हैं, इसकी जगह कॉसक थीटा की जगह 1 भाग में साइन थीटा और कॉट थीटा की जगह रखते हैं हम कॉस थीटा भाग में साइन थीटा और इस पूरे का वर्ग। अब हम देखेंगे कि साइन थीटा आपका नीचे आ रहा है भाग में, तो इससे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो ऊपर अब दोनों मान जो है भाग के दोनों मान अगर एक जैसे ही होते हैं तो ऊपर के मान भी हम ऐसे के ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे अलग अलग कर लेते हैं। 1 माइनस के कॉस थीटा का वर्ग और यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा यानी वर्ग आ जाएगा। अब आपके पास बच्चों एक चीज़ और पता होगी आपको कि एक सूत्र यानी फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर किसके होता है, 1 के। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो बच्चों हम इसको कॉस में क्यों निकालने हैं, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वो कॉस में ही सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास पहले से ही दे रखा है उसने 1 माइनस के कॉस थीटा का वर्ग और यहाँ पे हम ले लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों अगर 1 है तो 1 को अगर मैं उसका स्क्वायर भी लिख दूंगा यानी वर्ग भी लिख दूंगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हम इसे जो सूत्र है यानी फॉर्मूले में बना लेंगे। तो हमारे पास एक और सूत्र यानी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेंगे और इसको हम इस वाले जो फॉर्मूला है सूत्र है उसमें लिख लेंगे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखेंगे ये स्क्वायर यानी वर्ग है, 2 बार है और यहाँ पे ये एक वैल्यू है, तो इससे आप इसे काट देंगे। तो अब आपके पास बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपको सिद्ध करना था, इसे हम बोलेंगे राइट हैंड साइड जो बराबर के दूसरी तरफ दे रखा था। ठीक है, इसे ही सिद्ध करना था। ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, प्रश्न समाप्त हो गया। अगले भाग की तरफ चलते हैं हम। तो बच्चों प्रश्न 5 का दूसरा भाग, द्वितीय भाग, ये पूरा कॉस ए भाग में 1 प्लस साइन ए यानी 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए भाग में कॉस ए और ये बराबर दे रखा है उसने 2 sec ए के। तो अब आपको ये पूरा बराबर के इस तरफ का मान लेफ्ट हैंड साइड हो गया और बराबर के दूसरी तरफ का मान राइट हैंड साइड हो गया।
तो बच्चों देखो, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू सिद्ध करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़ी वैल्यू से हम छोटा मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस पूरे को क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब हमें करना क्या है बच्चों, यहाँ पे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों में। तो दोनों में एलसीएम लेने के लिए ये दोनों मानों की यहाँ पे गुणा हो जाएगी, 1 प्लस साइन ए और कॉज ए। अब देखो यहाँ पे जब गुणा होगी, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, लेकिन हमने जो एलसीएम में लिया है 1 प्लस साइन ए कॉज ए लिया है। तो लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया है, केवल 1 प्लस साइन ए है, कॉज ए नहीं है, तो उस कॉज ए की गुणा ऊपर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए। जहाँ पे जो मान नहीं होगा उसकी गुणा ऊपर हो जाएगी। अब यहाँ से हमने क्या आ गया, कॉज ए आ गया, लेकिन हमारे पास ये वाला मान तो यहाँ नहीं है, तो इसकी गुणा हमें ऊपर करनी पड़ेगी। तो ये 1 प्लस साइन ए तो ऊपर पहले से ही है, अब इसकी गुणा और ऊपर होगी, तो 1 प्लस साइन ए का वर्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें पहले इसका वर्ग खोल लेना है। तो वर्ग खोलने के लिए आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ab। तो अब यहाँ पर आएंगे कॉज स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, साइन ए इसका स्क्वायर कितना होगा साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a कितना है 1 है और b कितना है साइन है, और नीचे कितना आएगा 1 प्लस यानी साइन ए और कॉज ए। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाना, हमें देखना है कि क्या कोई किसी का जो सूत्र है बन सकता है। तो अगर आप देखेंगे साइन स्क्वायर यानी साइन और कॉस के स्क्वायर को एक तरफ ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बच्चों, और 2 की गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए। यहाँ कितना होगा 1 प्लस यानी साइन ए हो गया, और यहाँ हो जाएगा कॉस ए। ये बच्चों गुणा में है, ध्यान रखना। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इसका मान क्या होता है, अभी हमने पीछे भी देखा था 1 होता है। ये वाला 1 आपके पास है ही, 2 साइन ए, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। जहाँ पे बच्चों कोई मान नहीं होता, गुणा का साइन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस, फिर यहाँ पे भी 2 है ही, साइन ए हो गया, और 1 प्लस में साइन ए और कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से 2 आ जाएगा आपका कॉमन, तो 2 को बाहर ले लेंगे आप, तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस में साइन ए। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2 तो कॉमन चला गया, यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना बचेगा साइन ए। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए हो गया और कॉस ए हो गया। अब देखेंगे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट जाएंगे, तो आपके पास कितना बचेगा 2 भाग में कॉस ए। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 1 भाग में कॉस ए। और बच्चों 1 भाग में कॉस यानी 1 बटे कॉस क्या होता है 2 सेक है। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये बच्चों आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आगे के क्वेश्चनों की भी नोटिफिकेशंस मिल सके, और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बच्चों प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न नंबर 5 का तीसरा भाग, इसने कहा है टेन थीटा भाग में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा भाग में 1 माइनस टेन थीटा, और ये बराबर होगा 1 प्लस सेक थीटा और कॉजक थीटा के। तो पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, और इसको हल करके हमें राइट हैंड साइड निकालना है। तो बच्चों ये तीसरा भाग है, तो सबसे पहले हमें इसको जो है साइन और कॉज में ले लेना है। जो ये टेन थीटा और कॉट थीटा दे रखा है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा को हमें साइन कॉज में ले लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वो सेक थीटा और कॉजक थीटा में लाना है। तो टेन थीटा बच्चों होता है
साइन थीटा भाग में कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉट होता है साइन का उल्टा, तो क्या होगा कॉस थीटा भाग में साइन थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा आपको पता ही है, कॉस थीटा भाग में साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा भाग में कॉस थीटा होता है आपका टेन थीटा। अब आपको बच्चों करना क्या है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। इसमें तो कुछ नहीं करना ऊपर के मान में, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेना है पहले आपको। चलिए इसको यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास साइन थीटा भाग में कॉस थीटा, ये तो ऐसे के ऐसे ले लेंगे। यहाँ कितना आएगा साइन थीटा, और कॉस इसको इससे गुणा करेंगे साइन थीटा की, तो साइन थीटा आ जाएगा, और माइनस के कॉस थीटा भाग में साइन थीटा बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी ऊपर का मान तो ऐसे ले लेंगे, कॉस थीटा भाग में साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा की 1 से गुणा करेंगे कॉस थीटा, साइन थीटा आपका माइनस में ऐसे ही ले लेना है, और भाग में कितना आएगा आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे तो कॉस थीटा बचा हुआ है ना, तो ये आएगा आपका, काट के लिख देता हूँ मैं, कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। अब देखिए होगा क्या कि जो सबसे लास्ट अंतिम में जो भाग होगा उसकी गुणा हम सबसे ऊपर करते हैं, और इस वाले वैल्यू की गुणा हम किससे करेंगे, इससे करेंगे, ठीक है। तो यानी साइन थीटा के ऊपर साइन थीटा से गुणा हो जाएगी, और कॉस थीटा की गुणा होगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। तो हम यही कर लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा इस साइन थीटा के ऊपर गुणा होगी, तो यहाँ पे भी साइन थीटा आएगा आपके पास, ठीक है। फिर कॉस थीटा आप ऐसे ही लिखेंगे, और इस साइन थीटा कॉस थीटा की गुणा ऊपर हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, इस कॉस थीटा की ऊपर गुणा होगी, और ऐसे ही इस कॉस थीटा साइन थीटा की गुणा कहाँ पे करेंगे, साइन थीटा से। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम कॉस थीटा, इस कॉस थीटा की सबसे ऊपर गुणा होगी, तो कॉस थीटा की कॉस थीटा से गुणा हो जाएगी, और यहाँ पे कितना आएगा साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पे भाग में आपका कॉस थीटा आ रहा है, और यहाँ पे साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर ले लेंगे, क्योंकि देखो कॉस थीटा को साइन थीटा में नहीं बदल सकते, और साइन थीटा को कॉस थीटा में नहीं बदल सकते, लेकिन ये बदला जा सकता है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस कॉमन लेने पे बच्चों क्या होता है कि जो प्लस का मान होता है वो तो माइनस में हो जाता है, और जो माइनस वाला मान हो जाता है वो प्लस का हो जाता है। तो अगर माइनस कॉमन लूँगा तो साइन थीटा तो माइनस प्लस का हो जाएगा, तो साइन थीटा ये हो गया प्लस का, और कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, साइन थीटा की साइन थीटा से गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा, और यहाँ होगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा की कॉस थीटा से गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें करना क्या है, देखो साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे भी आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे भी आ रहा है। अब इस पूरे में से हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ कितना आएगा आपके पास, साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों आप ऐसे ले लेंगे गुणा में, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे भी था, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे भी था, ये दोनों तो कॉमन आ गए, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा तो था, साइन थीटा नहीं था, तो साइन थीटा की गुणा ऊपर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा गुणा साइन थीटा। बच्चों बात आ गई समझ में। जो मान नहीं होगा, हमने इस पूरे को एलसीएम लिया है, हमने लिया साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा इतना मान है, साइन थीटा नहीं है, तो हमने साइन थीटा की ऊपर गुणा कर दी। ऐसे यहाँ पे साइन थीटा और साइन माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा नहीं है, तो उसकी गुणा हम ऊपर कर देंगे,
ठीक है बच्चों। अब देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की गुणा हम साइन से करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन की क्यूब थीटा घात 3 थीटा, और ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस की घात 3 थीटा, और नीचे का मान आपका ऐसे ले लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ होगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्यूब यानी घात 3 आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसकी घात 3 का फॉर्मूला, a की घात 3 और b की घात 3 यानी a की पावर 3 और b की पावर 3, इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। तो इसके लिए हम इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो साइन क्या है, a है, और कॉस क्या है, b है। तो करना क्या है आपको, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, फिर क्या है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर है साइन थीटा और कॉस थीटा, और नीचे कितना आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। नीचे के मान को आप ऐसे के ऐसे ही रख देंगे। अब देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो काट लेंगे हम, ठीक है। कितना रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है बच्चों, 1। तो इस पूरे के मान की जगह 1 रख देंगे, और यहाँ पे आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, भाग में हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इस पूरे को अलग अलग भाग कर देंगे, ठीक। तो यहाँ देख लेते हैं नीचे, तो यहाँ पे होगा 1 भाग में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन, फिर साइन थीटा कॉस थीटा को इससे ही भाग करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा भाग में साइन थीटा और कॉस थीटा। इससे आप इसे काट देंगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1। तो अब आपके पास बच्चों बचा क्या, 1 भाग में साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ कितना बच जाएगा, 1। अब देखिए 1 भाग में साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1 भाग में कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, प्लस का 1। आप इसको क्वेश्चन जैसे उसने बोल रखा है वैसे लेंगे, तो 1 प्लस के ये हो जाएगा आपके पास सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये हमारा राइट हैंड साइड आया है, यही हमें सिद्ध करना था। पहला वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड था जिसको लेके हमने क्वेश्चन करा था, और ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन यानी ये भाग खत्म हो गया। अगले भाग की तरफ चलते हैं। तो बच्चों चौथा भाग है 5वें क्वेश्चन का, 1 प्लस सेक ए भाग में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए। ये आपको क्वेश्चन में बता रखा है। तो या तो हम इससे के बराबर इसे सिद्ध कर दें या इसको लेके इसे सिद्ध कर दें, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, इससे ये नहीं आ सकता और इससे ये नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिद्ध करके कोई एक मान निकाल लेंगे, जो वही मान इससे भी निकलेगा और वही मान इससे भी निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब इसको हम किस में ले लेते हैं, साइन और कॉस में। तो सेक क्या होता है बच्चों, 1 बटे कॉस होता है, तो 1 प्लस इसको लिख लेंगे 1 बटे कॉस ए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 1 बटे कॉस ए हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, पहले यहाँ से इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो कॉस ए की गुणा 1 से करेंगे, तो आपके पास आएगा कॉस ए प्लस के 1 और भाग में कॉस ए, और यहाँ पे आ जाएगा 1 भाग में कॉस ए। अब जो सबसे अंतिम में जो भाग होता है उसकी गुणा सबसे ऊपर होती है, और इसकी गुणा यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अगर हम ऐसे देखना चाहें, m भाग में n और l भाग में k, तो इसकी गुणा इससे होगी, तो क्या होगा आपके पास, m गुणा k और n गुणा l, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी गुणा इससे कर देंगे। तो यहाँ ले लेते हैं हम इसे, कॉस ए प्लस का 1 और कॉस ए की गुणा हो रही है, इस वाले कॉस ए की गुणा हो रही है कॉस ए प्लस 1 से,
और इस एक की गुणा कॉज ए से होगी तो कॉज ए ही आ जाएगा। आप कॉज ए से कॉज ए काट देंगे तो क्या बच जाएगा बच्चों, कॉज ए प्लस का 1। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए इससे हम आगे नहीं सिद्ध कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड को भी हल करके ये ही ले आएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा दोनों बराबर आ जाएंगे। तो ये राइट हैंड साइड है आपका साइन स्क्वायर ए भाग में 1 माइनस कॉज ए। अब आपको एक जो फॉर्मूला पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, 1 के। तो इससे मान हम बच्चों साइन स्क्वायर ए का निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए का यहाँ से मान कितना आएगा, इस कॉज स्क्वायर ए को उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए रख देंगे, कॉज स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉज ए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको एक को 1 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कॉज स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉज ए। ठीक है, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 1 का वर्ग कर लो, 1 की घात 3 कर लो, 1 की घात 5 कर लो, आएगा एक ही। लेकिन यहाँ पे हमारा जो सूत्र बन जाएगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या सूत्र होता है बच्चों, एक बार इन दोनों को माइनस में ले लेते हैं और एक बार इन दोनों को प्लस में ले लेते हैं, और यहाँ पे कितना आ जाएगा नीचे 1 माइनस कॉज ए। अब आप देखेंगे कॉज ए से इस कॉज ए को काट देंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 1 प्लस के कॉज ए। ये हो गया। अब आप देखेंगे कि कॉज ए प्लस 1 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉज ए प्लस के 1। तो कॉज ए प्लस के 1 ये लेफ्ट हैंड साइड का मान था और कॉज ए प्लस का 1 ये राइट हैंड साइड का मान है। तो दोनों हमारा क्या हो गए, बराबर आ गए, यानी ये भाग सिद्ध हो गया आपका। ठीक है, तो अगले भाग की तरफ चलते हैं बच्चों। या तो किसी एक को दूसरे का मान निकाल दो, या दूसरे से पहले का मान निकाल दो, या दोनों का ही एक मान निकाल दो, तो भी हमारा जो क्वेश्चन होता है वो हल हो जाता है। ठीक, अगले भाग की तरफ चलते हैं हम, 5वें भाग की तरफ।